अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आप लोगों का जीनियस उर्दू यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद है। तो दोस्तों, मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी बाखैर होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग उर्दू पढ़ना अच्छे तरीके से जानेंगे और एक कहानी को भी पढ़ना सीखेंगे, जिस कहानी का नाम है कि जितनी लंबी चादर हो उतनी ही पैर फैलाना चाहिए। ये अकबर और बीरबल के दरमियान में क्या है, एक वाक़या पेश आया। उसी वाक़या को एक कहानी के सूरत में पेश किया गया है। उस कहानी को आज हम लोग पढ़ना सीखेंगे और कहानी का खुलासा भी हम आखिर वीडियो में बताएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरा वॉच कीजिए और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी का नाम है जितनी लंबी चादर हो उतने ही पैर फैलाओ। अकबर और बीरबल की कहानी। बादशाह अकबर के दरबारियों को हमेशा यह शिकायत रहती थी कि बादशाह हमेशा बीरबल को ही अक्लमंद बताते हैं, औरों को नहीं। एक दिन बादशाह ने अपने सभी दरबारियों को दरबार में बुलाया और 2 हाथ लंबी और 2 हाथ चौड़ी चादर देते हुए कहा, इस चादर से तुम लोग मुझे सर से लेकर पाँव तक छुपा दो तो मैं तुम्हें अक्लमंद मान लूँगा। तमाम दरबारियों ने कोशिश की, लेकिन इस चादर से बादशाह को पूरा न छुपा सके। सर छुपाते तो पैर बाहर निकल आते, पैर छुपाते तो सर चादर से बाहर निकल आते। बहुत कोशिश और जद्दोजहद के बावजूद भी कामयाब न हो सके। अब बादशाह ने बीरबल को बुलाया और वही चादर देते हुए उन्हें छुपाने को कहा। जब बादशाह लेटे तो बीरबल ने बादशाह के फैले हुए पैरों को मोड़ लेने को कहा। बादशाह ने पैर मोड़ लिया और बीरबल ने सर से पाँव तक चादर से छुपा दिया। सभी दरबारी हैरत से बीरबल को देख रहे थे। तभी बीरबल ने कहा, जितनी लंबी चादर उतने ही पैर फैलाओ। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस कहानी को अच्छे तरीके से पढ़ना भी सीख गया। तो चलिए हम इस कहानी का खुलासा जानते हैं कि इस कहानी के अंदर क्या अकबर और बीरबल के दरमियान में कौन सा वाक़या पेश आया। ये तो सभी को मालूम है, हम लोग भी जानते हैं कि अकबर और बीरबल के दरमियान में बहुत प्रेम और मोहब्बत थी। अकबर बीरबल को बहुत पसंद करते थे, बहुत चाहते थे और बहुत अक्लमंद समझते थे बीरबल को। तो अब जो है कुछ दरबारियों में क्या है, ये बातचीत होने लगी कि अकबर जो है
हमेशा अपने बीरबल को जो हमारी ही तरह वो भी वज़ीर है तो हमसे मोहब्बत नहीं करते हैं, हमको अक्लमंद नहीं समझते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अकबर बादशाह बीरबल ही को अक्लमंद समझते हैं। तो अब ये बात जो है किसी न किसी तरह बादशाह को मालूम हुई। तो अब बादशाह ने पूरे दरबारियों को अपने दरबार में बुलाया और बुलाने के बाद में ये कहा कि 2 हाथ लंबी चादर और 2 हाथ चौड़ी चादर दरबारियों को दिया और देने के बाद कहा कि मैं सोता हूँ, मैं लेटता हूँ, मेरे पूरे बदन को इस 2 हाथ चादर लंबी से और 2 हाथ चादर चौड़ी से पूरे मेरे बदन को ढक दो, तब मैं तुमको अक्लमंद जान जाऊंगा। उसके बाद चादर दे दिया दरबारियों को और ये पूरा पैर फैलाकर बादशाह सलामत सो गए। सोने के बाद जो है अब पूरे दरबारी अब कोशिश कर रहे हैं पैर छुपाने की, तब 2 हाथ लंबा चौड़ा 2 हाथ लंबी चादर हो और फिर उतना ही चौड़ी चादर हो, तो आप बताइए कि 2 हाथ लंबी और चौड़ी चादर से पूरा बदन छुप पाएगा? नहीं छुप पाएगा। तो पूरे दरबारियों ने कोशिश किया, क्या है, कभी सर के तरफ ढकते तो पैर खुल जाता और कभी पैर को ढकते तो सर जो है पूरा खुला रहता। बहुत कोशिश की है पूरे दरबारियों में, लेकिन कोई कामयाब नहीं हो पाया। कोई बादशाह को पूरे तौर पे उस चादर से नहीं ढक पाया, नहीं छुपा पाया। तो आखिर में बादशाह ने बीरबल को बुलाया कि बीरबल को मेरे दरबार में बुलाओ। बीरबल आए तो बीरबल से अकबर ने कहा वही चादर जो है बीरबल को दिया और दे करके फरमाया कि तुम मुझे जो है इसी चादर से, इतनी ही छोटी चादर से तुम मेरे पूरे बदन को छुपा दो। तो अब जो है दे दिया और देने के बाद बादशाह सलामत पैर फैलाकर सो गए। सोने के बाद जो है अब ये बीरबल बादशाह सलामत से कहते हैं कि बादशाह सलामत जहाँ पनाह आप अपने पैरों को मोड़ लीजिए। जब बादशाह सलामत अपने पैरों को मोड़ लिए तो मोड़ लेने के बाद अब बिल्कुल जो है छोटे हो गए और पैर मोड़ने की वजह से बिल्कुल कम अब जगह बच गई छुपाने के लिए। तो अब जो है बीरबल जो है उस चादर से बादशाह अकबर को छुपा दिया और छुपाने के बाद जो है फौरन जो है दरबारी हैरत में पड़ गए कि ये दिमाग किस तरीके से लगाया, कैसे लगाया, और हम लोग उसी वक्त से कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो फौरन उसी वक्त बीरबल ने कहा कि देखो दरबारियों, पैर उतनी ही लंबी फैलानी चाहिए जितनी लंबी चादर हो, यानी चादर से बाहर पैर फैलाओगे तो क्या है, पैर नहीं छुपा पाओगे। इसलिए जितनी ही लंबी चादर हो उतनी ही पैर फैलाना चाहिए। तो हम लोगों को इस वीडियो से ये भी सबक मिलता है कि जितनी कमाई हो, जितनी हम कमाते हैं उसी के हिसाब से हमें खर्चा करना चाहिए। फजूल खर्ची करेंगे तो हम क्या है, मुसीबत ही मुसीबत उठाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़, अल्लाह आपको सलामत रखे। फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।